नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्टडी में। मैं ऋतुराज पांडे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्टार्ट किए हैं भारत का भूगोल, जिसमें टॉप 1000 प्लस एमसीक्यूज सिर्फ भारत के भूगोल से है और प्रीवियस ईयर बेस है। जितने भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू है आपका, क्योंकि आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि पीवाईक्यू से डायरेक्टली क्वेश्चंस जो होते हैं लड़ते हैं, मतलब 50 to 60% डायरेक्ट तो पीवाईक्यू से ही आता है। और ये जो है 8360 प्लस क्वेश्चंस हम लोग इस सीरीज में करने वाले हैं। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पार्ट 5 लेकर आए हैं। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में और कंप्लीट इसको देख सकते हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस जरूरी है। हम लोग पिछले वीडियो में 400 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और कंप्लीट हम लोग ये बुक करने वाले हैं। सारे के सारे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे के सारे इसमें है इंक्लूडेड है। अगर आप लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो लाइव वीडियो में आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिएगा। हमारी टीम आपको रिप्लाई करती रहेगी और कोई भी क्वेश्चंस हो आप लोग वहाँ पर बेझिझक पूछ सकते हैं और आंसर देते रहिएगा, क्योंकि आंसर देने से क्या होता है, क्वेश्चंस माइंड में सेट हो जाता है। तो आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो हम कमेंट ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है और टारगेट है कि जल्द से जल्द इसको ख़त्म करना है इस बुक को। अगर नए जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जो भी वीडियो देख रहे हैं लाइक कर दीजिए और हम लोग तो बहुत जल्द ही इसको कंप्लीट करके नया बुक लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग करते हैं। पिछला हम लोग क्वेश्चन 400 तक कर चुके हैं, आप लोग जानते हैं। अगर जो भी लोग नए हैं प्लीज़ जाकर 1, 2, 3 और 4 देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं। जिसमें जो ये क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, वो क्वेश्चन जो इजी रहेंगे, जिसका हमने पहले ही बता चुके हैं, जिसके बारे में डिटेल पूरा बता दिया है, उसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करते रहिएगा। हमारी टीम पूरा देख रही है, हम भी उसको जरूर देखेंगे, ठीक है, जितने भी आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि नागालैंड होगा, मिजोरम होगा, असम होगा या फिर त्रिपुरा होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, क्योंकि आंसर करने से आप लोगों को जल्दी याद होगा। तो मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन याद रखिएगा, आपका मुरलेन हो जाएगा मिजोरम में। इसी के साथ आप लोग ये जानिए नागालैंड में कौन सा है? तो इनटंकी जो है नागालैंड में इनटंकी है। असम में कौन कौन है? तो असम में आपका नामेरी, नामेरी, डिब्रू सेखावा, डिब्रू सेखावा, सेखावा, ठीक है, डिब्रू सेखावा और नामेरी, काजीरंगा, काजीरंगा, ये सब क्या है? असम में है, ठीक है। त्रिपुरा में कौन सा है? तो त्रिपुरा का भी याद रखिए, क्लाउडेड, क्लाउडेड, क्लाउडेड लेपर्ड। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब आते हैं। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो इसको नोट कर लीजिएगा। त्रिपुरा में क्या है? तो क्लाउडेड लेपर्ड है। नागालैंड में क्या है? तो इनटंकी है, इनटंकी, इनटंकी है, इनटंकी। और असम में क्या है? तो नामेरी, डिब्रू सेखावा, काजीरंगा। असम में बहुत सारा राष्ट्रीय उद्यान है और इंपॉर्टेंट है। तो मुरलेन राष्ट्रीय बाग कहाँ पर स्थित है? तो मिजोरम में। मुरलेन राष्ट्रीय बाग कहाँ पर स्थित है? तो मिजोरम में। ये भी दरोगा का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तापीय ऊर्जा संयंत्र से पूछ रहा है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो कोरबा उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में कोरबा है, ठीक है। रामागुंडम तमिलनाडु में है या नहीं है? तो रामागुंडम तो तमिलनाडु में बिल्कुल नहीं है। रामागुंडम आपका तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में है, ठीक है। और तालचेड़ कहाँ है? आंध्र प्रदेश में नहीं है। ये कितना बार आ चुका क्वेश्चन, तालचेड़। तालचेड़ कहाँ है? उड़ीसा में है तालचेड़, ठीक है। कवास गुजरात में है, बिल्कुल कवास जो है गुजरात में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवास, जो कि गुजरात में है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। कोरबा छत्तीसगढ़, रामागुंडम तेलंगाना, तालचेट उड़ीसा। तालचेट उड़ीसा, रामागुंडम तेलंगाना, कोरबा छत्तीसगढ़। कोरबा छत्तीसगढ़, रामागुंडम तेलंगाना, तालचेट उड़ीसा, कवास कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछ रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा है, तो गोदावरी है, महानदी है या फिर कावेरी है? तो प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपका हो जाएगा क्या? गोदावरी हो जाएगा,
ठीक है, गोदावरी हो जाएगा। और याद रखिएगा दक्षिण गंगा, दक्षिणी गंगा कहते हैं गोदावरी को ही क्या कहते हैं, दक्षिणी गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी गंगा कहते हैं। किसको, गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहते हैं। और कावेरी किसे कहते हैं, दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहते हैं। ठीक है, महानदी पर कौन सा डैम है, तो हीराकुंड डैम है। महानदी पर हीराकुंड डैम है। हीराकुंड कहाँ पे है, तो आपका किस राज्य में है, तो उड़ीसा में हीराकुंड है। ठीक है, इसी के साथ नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, और अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो गोदावरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नागार्जुन परियोजना, नागार्जुन परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, गंडक, गोदावरी, कृष्णा या फिर तुंगभद्रा। ये बहुत बार क्वेश्चन मतलब आ चुका। नागार्जुन डैम, तो नागार्जुन डैम जो होता है ना, वो किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर। और ये इसका ट्रिक से हम पहले ही बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अर्जुन को महाभारत जिताने में सबसे बड़ा सहयोग किसका था, तो भगवान श्री कृष्ण का था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, श्री कृष्णा। ठीक है, तो नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तो तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। गंडक परियोजना किसके बीच है, तो गंडक परियोजना याद रखिएगा, गंडक परियोजना जो है, गंडक परियोजना वो यूपी और बिहार के बीच में है। यूपी और बिहार के बीच में है। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, हमारा टीम जो है कमेंट को देख रही है। ठीक है, तो कमेंट बिल्कुल आप लोग आंसर देते रहिए कमेंट में। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर आ चुका है, लेकिन हम इसको अच्छे से समझा सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। उदयपुर, ये उदयपुर लिखा हुआ है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है राजस्थान में, बिहार में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। क्या होगा राइट आंसर, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। उदयपुर, तो उदयपुर आपका बिहार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी बिहार में ही स्थित है, पश्चिमी चंपारण में। तो ये सब जरूरी है क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा। ट्यूलिप गार्डन याद रखिएगा, तो ट्यूलिप गार्डन जो है उत्तराखंड में विकसित किया जाएगा। ट्यूलिप गार्डन ओएनजीसी द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत के उत्तर पूर्व में गौरजी बेलोनिया रेलवे ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। गौरजी बेलोनिया, तो गौरजी बेलोनिया याद रखिएगा, गौरजी बेलोनिया का उद्घाटन आपका किया गया है त्रिपुरा में। गौरजी बेलोनिया का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो त्रिपुरा में किया गया है गौरजी बेलोनिया का उद्घाटन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, क्योंकि कितना बार बता चुका हूँ, हीराकुंड डैम महानदी पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जेपी सेतु, जयप्रकाश सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो आप लोग जानते हैं कि जयप्रकाश सेतु जो है आपका घाघरा, सरयू या फिर गंडक या फिर घाघरा, सरयू, गंगा, यमुना, सरयू, घाघरा, गंगा, यमुना। क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा, गंगा नदी पर जेपी सेतु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गुजरात के भुज में, एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई है वह है 2002, 2001, 2000 या फिर 2004। ये दरोगा का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर 2001 में बहुत ही भयंकर भूकंप आया था गुजरात में, और गुजरात में बहुत सारे टीचर्स एक स्कूल में और स्टूडेंट भी मारे गए थे। ठीक है, इसी भूकंप के कारण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। पोकली धान, देखिए पोकली धान जो है वो भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर तमिलनाडु। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो आप लोग जानते हैं कि पोकली धान का संबंध जो है वो किससे है, केरल से है। ये जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय ये खबर में रहा होगा इसलिए पूछा है, लेकिन अब ये उस समय का करंट है 2019 का, लेकिन अब ये जीके बन चुका होगा, क्योंकि ये अगला एग्जाम अगर होगा आपका तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, पोकली धान का संबंध किस राज्य से है, तो पोकली धान का संबंध आपका केरल से है। पोकली धान का संबंध किससे है, तो केरल से है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्लू
माउंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लू माउंटेन जो है शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर असम। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह है, तो ब्लू माउंटेन आपका यहाँ पे है? तो मिजोरम में है। ब्लू माउंटेन कहाँ पे है? तो मिजोरम में है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ब्लर हो चुका है लेकिन हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। मारायूर है क्वेश्चन में। मारायूर का संबंध किससे है? मारायूर का संबंध पशु से है, गुड़ से है, या फिर हस्तकला से है, हस्तकला से है, या फिर चित्रण कला से है। थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ब्लर हो गया है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? मारायूर का संबंध किससे है? तो मारायूर का संबंध आपका गुड़ से है। मारायूर जो सुर्खियों में था उसका संबंध जीआई टैग दिया गया है, इसको जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, याद रखिएगा। इसका संबंध किससे है? तो गुड़ से है। मारायूर का संबंध किससे है? तो गुड़ से है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सियाचिन हिम नदी स्थित है काराकोरम श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में, कुमायूं गढ़वाल श्रेणी में, या फिर मध्य नेपाल में? तो सियाचिन याद रखिएगा काराकोरम में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वैरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो वैरीनाग किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। इसका झेलम होगा, चेनाब होगा, रावी होगा, ब्यास होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो झेलम। वैरीनाग जो है वो झेलम नदी से संबंधित, वैरीनाग से क्या निकलती है? तो झेलम नदी निकलती है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल के सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो क्या होगा? राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल के सीमा पर, भारत और नेपाल कह रहा है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रंगम थिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में? तो रंगम थिट्टू पक्षी अभयारण्य जो है आपका किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में जल्द जल्द आप लोग आंसर कीजिए, और जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमारी टीम बैठी हुई है, आपको देख रही है। ठीक है, तो रंगम थिट्टू पंछी अभयारण्य जो है, रंगम थिट्टू याद रखिएगा, रंगम थिट्टू आपका हो जाएगा कर्नाटक में। रंगम थिट्टू जो है कर्नाटक में, रंगम थिट्टू पक्षी अभयारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रंगम थिट्टू कहाँ पे है? रंगम थिट्टू कर्नाटक में है। रंगम थिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? कर्नाटक में है। रंगम थिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। बैलाडीला लोहयस्क खान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। बैलाडीला लोहयस्क खान स्थित है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, या फिर उड़ीसा में? तो बैलाडीला जो है याद रखिएगा, बैलाडीला बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कितना बार एग्जाम में आ चुका है। बैलाडीला कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, बैलाडीला के साथ ही पूछता है आपका कोरबा भी पूछता है। कोरबा जो है वो किससे संबंधित है? तो कोरबा जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, कोरबा हो गया, बैलाडीला हो गया, ये सब कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, कोरबा, बैलाडीला दोनों छत्तीसगढ़ में है। ये दोनों के दोनों एग्जाम में आता है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? रंगा नदी, रंगा नदी, रंगा सियार नहीं, रंगा नदी। रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। ये भी बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन PYQ है, कोई भी क्वेश्चन हमने खुद से इसमें नहीं लगाया है। ठीक है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो रंगा नदी बांध याद रखिएगा, रंगा नदी बांध जो जिस राज्य में स्थित है वह राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मनाली, शिमला, देहरादून, कसौली। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो आते हैं, एक वनस्पति संस्थान आपसे पूछता है। वनस्पति संस्थान कहाँ है? वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा। क्या होगा? लखनऊ। और एक तो ये तो पता नहीं कितना बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज़्यादा बार आ चुका है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो देहरादून में आपका स्थित है। कहाँ पे है? देहरादून में आपका स्थित है। ठीक है, जो भी आंसर कर रहे होंगे उनका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में मिल रहा होगा। ठीक है, तो वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये है लखनऊ में। वनस्पति कहेगा लखनऊ, वनस्पति लखनऊ। अगर वन कहेगा तो देहरादून, फॉरेस्ट देहरादून, और वनस्पति कहेगा तो आपका लखनऊ। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न थोड़ा सा ब्लर हो गया, लेकिन हम इसको समझा देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरह से, इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए बस। एक दो क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कभी कभी। निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सा राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है? सीढ़ीदार मतलब सोपानी कृषि किस राज्य में नहीं की जाती है? सोपानी कृषि का मतलब यही होता है कि जैसे मिट्टी का जो अपरदन बहुत तेजी से होता है पहाड़ी इलाकों में, तो पहाड़ी इलाकों में मिट्टी के अपरदन से बचने के लिए जो वहाँ के किसान जो होते हैं वो कैसे खेती करते हैं? सीढ़ीदार खेती करते हैं। सीढ़ीदार खेती में क्या होता है? मिट्टी का अपरदन रुक जाता है। जैसे कि ऐसे अगर खेती करेंगे वे लोग तो मिट्टी का क्या हो जाएगा? मिट्टी रुक जाएगा। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये सीढ़ीदार कृषि अधिकतर पहाड़ी इलाकाओं में की जाती है। तो पूछ रहा है किस में नहीं की जाती है, आपसे पूछ रहा है। तो उत्तराखंड तो पहाड़ी इलाका है ही, जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ी इलाका है ही, पश्चिम बंगाल थोड़ा बहुत पहाड़ी इलाका है ही, बिहार के मैदान सीधे सीधे यहाँ पर मैदान लिख दिया है, तो मैदान में थोड़ी ना ये कृषि होगा। तो याद रखिएगा, सीढ़ीदार कृषि की जाती है तो पहाड़ी इलाकों में की जाती है। कहाँ पर नहीं की जाती है? तो बिहार के मैदान में नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है पूछ रहा है, ठीक है। सही सुमेलित है तो झारखंड मकराना, राजस्थान बोकारो, आंध्र प्रदेश अमरावती, मेघालय तवांग। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, झारखंड में तो बोकारो है, बोकारो स्टील प्लांट आप लोग जानते हैं। राजस्थान में मकराना है। आंध्र प्रदेश में आप अमरावती बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश में क्या है? तो अमरावती है। मेघालय में तवांग नहीं है, मेघालय में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? क्या? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में अमरावती है, झारखंड में बोकारो, राजस्थान में मकराना, तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है? रॉयल बंगाल बाघ, तो सुंदरबन का डेल्टा रॉयल बंगाल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये बार बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सुंदरबन का डेल्टा जो है रॉयल बंगाल के लिए फेमस है, ठीक है। और जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? गिर नेशनल पार्क में जंगली गधा पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे? गिर में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुल के लिए प्रसिद्ध है? पेड़ों से बने पुल के लिए प्रसिद्ध है। तो पेड़ों से बने पुल के लिए प्रसिद्ध कौन है? याद रखिएगा, मेघालय है। मेघालय में पेड़ों के जो जड़ होते हैं उससे पुल बनते हैं। उसी से क्या बनते हैं? बड़े बड़े पुल, पेड़ों के जड़ों से पुल बना दिया जाता है। कहाँ पे? तो मेघालय में। याद रखिएगा कहाँ पे? तो मेघालय में। ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़, ये तो हो चुका क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये हो चुका है। एक सेकंड दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत की सबसे उत्तर में स्थित है? भारत की सबसे उत्तर में अजंता पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ी पर्वत, महेंद्रगिरी का पर्वत। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत की सबसे उत्तर में स्थित है? तो अजंता, अरावली, नीलगिरी या फिर महेंद्रगिरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरावली, ठीक है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। नीलगिरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। नीलगिरी पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडो जनजाति पाई जाती है, ठीक है। याद रखिएगा। हाँ, भितरकनिका किसके लिए फेमस है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्द से जल्द आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। हाथियों के लिए, कछुओं के लिए, गेंडों के लिए या फिर सिंहों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भितरकनिका आपका आंसर हो जाएगा। कछुओं के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। भितरकनिका किसके लिए? कछुओं के लिए। क्वेश्चन है, हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्बैक मिसिर विलुप्ति के कगार पर होने के कारण सुर्खियों में रहा, यह संबंधित है कावेरी नदी से, सिंधु नदी से, गंगा नदी से, गोदावरी नदी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कावेरी नदी से। कहाँ से? तो कावेरी नदी से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, टोडा जनजाति हमने कितना बार बता चुका है कि टोडा जनजाति राज्य में मिलती है। किस राज्य में मिलती है टोडा जनजाति? तो टोडा जनजाति आप लोगों का गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में मिलती है। इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ये सब ऑप्शन गलत है आपका। तमिलनाडु में नीलगिरी के पहाड़ी पर। कहाँ पे? तो नीलगिरी के पहाड़ी पर, ठीक है। याद रखिएगा, टोडा जनजाति कहाँ मिलती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी पर मिलती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये, ठीक है।
भारत के की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी, बिहार की जनसंख्या याद रखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 10.41 करोड़ थी। ठीक है। कान्हा नहीं, बालाघाट खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट, तो बालाघाट कहाँ पे है? तो बालाघाट आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? तो बालाघाट आपका मध्य प्रदेश में स्थित है बालाघाट। तो बक्साइट के लिए, कॉपर के लिए, मैग्नीज के लिए, फिर पेट्रोलियम के लिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जल्द से जल्द आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। बालाघाट खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बालाघाट खाने आपका प्रसिद्ध है बक्साइट के लिए। और मध्य प्रदेश जो है सॉरी, बालाघाट जो है कॉपर के लिए, बालाघाट कॉपर के लिए, कॉपर के लिए, क्योंकि बालाघाट मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कॉपर का उत्पादन करता है, कॉपर का, तांबे का, यानी कॉपर मतलब तांबा, तांबे का उत्पादन करता है। ठीक है, उत्पादन करता है। देखिए क्या करता है? तांबे का उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा, कॉपर का उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। लेकिन तांबे का भंडार कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आता है। तांबे का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो भंडार, तांबे का भंडार कहाँ है? तो याद रखिएगा, तांबे का भंडार कहेगा तो आपका राजस्थान में है। तांबे का भंडार राजस्थान में है। और तांबा सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका मध्य प्रदेश में होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बालाघाटी खाने किसके लिए फेमस है? कॉपर के लिए फेमस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ रहा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, या फिर गुजरात में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रथम हरित क्रांति किस पर आधारित थी? प्रथम हरित क्रांति जो हुई थी किस पर आधारित थी? जल्द से आप लोग आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? रासायनिक खादों पर, उन्नत बीजों पर, नई तकनीक पर, इनमें से तीनों पर, क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, तो ऐसे तो आंसर उन्नत बीजों पर, नई तकनीक पर, तो उन्नत बीज तो था ही, रासायनिक खाद का प्रयोग हो ही रहा था, नई तकनीक पर था ही, इनमें सब तीनों पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरित क्रांति के बारे में थोड़ा जस्ट बहुत जान लीजिए। हरित क्रांति जो है वो उसके पिता किसे कहते हैं? हरित क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में क्या कहा जाता है? किसको? नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, और भारत में किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के पिता किसे कहते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के पिता किसे कहते हैं? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, स्वामीनाथन को, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन स्टेट के नाम से गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। आसान क्वेश्चन आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो कर्नाटक, बेंगलुरु शहर, सिलिकॉन स्टेट आईटी सेक्टर का हब माना जाता है, इसलिए इसको सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। किसको? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से आती है? पद्मा, चकमुडुग, हिमजुग, या सांगपो। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं तिब्बत में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कमेंट आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का कमेंट हम देखते हैं। ठीक है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून का आगमन आप लोग जानते हैं केरल के तट से स्टार्ट हो जाता है। आप लोग अगर भारत का मैप बनाते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, यहाँ से केरल में सबसे पहले प्रवेश करती है क्या? भारत में मानसून का आगमन केरल में सबसे पहले होता है, और केरल में सबसे ज़्यादा बारिश पहले स्टार्ट होती है। चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? चेरापूंजी मानसिन आप लोग पढ़े हुए हैं, गारो, खासी, जयंतिया, सारे के सारे मेघालय में। ठीक है, कहाँ पे? मेघालय में आपका चेरापूंजी है। कहाँ पे है? मेघालय राज्य में। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है? गारो, खासी, जयंतिया
जयंतिया, ये सब सब क्या है? 11 खासी जयंतिया, ये सारे के सारे आपके जनजाति हैं। तीनों के तीनों ये पहाड़ के नाम पर ही जनजाति हैं। तीनों के तीनों पहाड़ का नाम भी है, जो कहाँ पे पाया जाता है? आपका मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो चेरापूंजी अवस्थित है, तो मेघालय में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तीस्ता जल विद्युत अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो राजमार्ग का पूछ रहा है, तो राजमार्ग कहेगा तो आपका यूपी हो जाएगा, राजमार्ग यूपी में। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, जल्द से जल्द हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। भारत आकार में विश्व का कौन सा बड़ा देश है? पांचवा सबसे बड़ा देश है, छठा सबसे बड़ा देश है, सातवां सबसे बड़ा देश है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, भारत आकार में विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो तीन तरफ से आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके हैं? तो त्रिपुरा के तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ऐसे तो अगर माना जाए, देखा जाए तो असम का भी ये है और पश्चिम बंगाल भी है, लेकिन अगर तीन तरफ से सीमा से घेरा हुआ बात करेगा ना, तो ये होगा त्रिपुरा। क्या होगा? त्रिपुरा। बेस्ट नहीं, प्रीवियस ईयर ये ही है, ठीक है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, सिपकिल्ला, चुम्बी घाटी या बनिहाल? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दर्रा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, हम पिछले वीडियो में हम इसको बहुत ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। कौन सा दर्रा कहाँ पे है? सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश में। ये सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ला दर्रा है, ठीक है। बनिहाल दर्रा कश्मीर में है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से किससे होकर ले जाते हैं? तो जोजिला से। माना, नीति, लिपू लेख, ये भी इंपॉर्टेंट है। माना, नीति, लिपू लेख, लिपू लेख, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? ये दर्रे जो है आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जोजिला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीली क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीली क्रांति हम सारा बताए थे। नीली क्रांति आपका बताए थे, सिल्वर क्रांति बताए थे आपका, और दूध उत्पादन वाला जो बताए थे ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से है। तो सारा हम बता चुके हैं। नीली क्रांति के संबंध किससे है? ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइएगा। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से आप लोग जानते हैं। दूध उत्पादन का संबंध किससे है? दूध उत्पादन का संबंध आप लोग जानते हैं कि हरित क्रांति के खदान से है। याद रखिएगा, हरित क्रांति, हरित क्रांति। और दूध उत्पादन ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, वर्गीज कुरियन इसके इसको स्टार्ट किए थे ऑपरेशन फ्लड को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जनगणना 2011 का अंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 शहर का अवरोही क्रम, ठीक है, मैंने बढ़ने से लेकर घटने की ओर। उत्तर प्रदेश, पहला ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का, उसके बाद महाराष्ट्र का, तीसरा नंबर में बिहार आता है और चौथा नंबर पश्चिम बंगाल। 4 याद रखना बहुत जरूरी है, सजाने के लिए दे देता है या फिर कैसे भी उलट फ्लेट करके क्वेश्चन दे देता है। तो याद रखिएगा, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। पहला यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य का उपयोग किया गया था? आदर्श वाक्य क्या था 2011 की जनगणना के लिए? तो आवर फ्यूचर आवर कंट्री आवर सेंसस, पीपुल ऑफ इंडिया आवर सेंसस आवर फ्यूचर। क्या होगा इसका राइट आंसर? जस्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, कितना बार बता चुके हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना आपके मुख्यतः 4 शहरों को जोड़ता है। एक तो आपका मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। ये एक राजमार्ग है। ये क्या है? तो आपका राजमार्ग है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। मयूरभंज कहाँ स्थित है? तो मयूरभंज आपका उड़ीसा में स्थित है। याद रखिएगा, मयूरभंज कहाँ स्थित है? तो मयूरभंज उड़ीसा में। मयूरभंज कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। मयूरभंज कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। जल्दी से जल्दी हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, भारत में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कितना बार आ चुका? बहुत बार हम इसको समझा चुके हैं कि चावल अनुसंधान संस्थान कभी भी आ जाएगा कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा। और बिहार में चावल अनुसंधान कहाँ है? बिहार में चावल अनुसंधान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्र कहाँ है? तो आपका आरा भोजपुर, ठीक है। वहीं आरा जिला उखाड़देला किला भोजपुर, ठीक है। आरा जिला, सॉरी भोजपुर नहीं होगा, भोजपुर, ठीक है। तो आरा भोजपुर, ठीक है। बिहार में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा, यही आंसर हो जाएगा। तो बिहार में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? सबसे अधिक लंबे नदी रोपवे, तो नदी रोपवे सबसे लंबा नदी रोपवे है वो कौन सा राज्य में? तो असम में। कौन सा राज्य में? तो असम में, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है कांगेर घाटी, वन विहार, बांदीपुर में माधव। तो राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है कांगेर घाटी। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? कांगेर घाटी। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? तो कांगेर घाटी। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं हम लोग आगे, बहुत सारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह से टक्कर के कारण बनी? क्षुद्र ग्रह से टकराई और वो जो गिरा, कहाँ पे गिरा? महाराष्ट्र में गिरा था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कौन सा झील बना? लोनार झील बना। कौन सा झील? लोनार झील। तो क्षुद्र ग्रह जो था, उससे क्षुद्र ग्रह जो क्या पृथ्वी पर जो क्षुद्र ग्रह गिरा था वो कहाँ गिरा था? तो महाराष्ट्र में गिरा था। लोनार झील वो बना था, उसी का नाम क्या रखा गया? लोनार झील। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन, स्वर्ण केजीएफ कितना बार आ चुका? गोल्ड माइन कर्नाटक, क्या? कर्नाटक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, राजस्थान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, थोड़ा सा ब्लर क्वेश्चन है लेकिन इसका राइट आंसर पक्षी के लिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? पक्षी के लिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? पक्षी के लिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो पक्षी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? वायु ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। आप लोग का आंसर देखेंगे हम किसका सबसे ज़्यादा सही है आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा किसका? तो तमिलनाडु का। तमिलनाडु में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? सलेम, विजयनगर, विशाखापट्टनम, दुर्गापुर। तो विशाखापट्टनम आप जानते हैं लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है, तो विशाखापट्टनम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को, जनसंख्या को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं, प्रवास कहते हैं, जन्म दर या मृत्यु दर? तो इसको घनत्व कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब एक जगह पर जितने भी लोग रहते हैं उससे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? एक सेकेंड इसको, पूर्वोत्तर भारत में 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। आप जानते हैं कि 7 सिस्टर्स हैं टोटल, और उसमें से हिमाचल प्रदेश तो कभी नहीं आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है, मणिपुर आता है। तो इसका राइट आंसर नहीं पूछ रहा है तो हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पूर्वी मध्य रेलवे का जो भी जोन है मुख्यालय है उसका मैं इसके पिछले वीडियो में टोटल डाटा दे दिया था, वहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पार्ट 4 में मैंने पूरा बता दिया है डिटेल, ठीक है। पूर्वी मध्य रेलवे जोन मुख्यालय स्थित है, तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जोन कहाँ पे है? तो आपका हाजीपुर में है। कहाँ पे है? तो हाजीपुर में है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तेल शोधक कारखाना हल्दिया, आगरा, इंदौर, जामनगर। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिएगा। कहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना होगा? सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना आपका कहाँ है? तो जामनगर में है। कहाँ पे? जामनगर में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सरदार सरोवर बहुत बार आ चुका। सरदार सरोवर किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर है। तापी शहर के किनारे आपका सूरत शहर बसा है। सूरत शहर बसा है तापी नदी के किनारे। ठीक है, यमुना के किनारे कौन कौन सा शहर है? मथुरा हो गया, आगरा हो गया। ये पहला नंबर क्वेश्चन था, सबसे फर्स्ट वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन था ये, यही कि यमुना के किनारे कौन कौन सा शहर है? तो मथुरा, आगरा, ये सब किसके किनारे है? तो आपका यमुना के किनारे है। दिल्ली भी है यमुना के किनारे। ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो तापी नदी किनारे कौन सा शहर है? तो सूरत शहर है। और सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। पिलानी, पिलानी निम्नलिखित में किस प्रकार का नगर है? पिलानी, पर्यटन नगर, प्रतिरक्षा नगर, पतन नगर या शैक्षिक नगर? तो ये है शैक्षणिक नगर है। ऐसे ही जो कोटा हो गया, पिलानी हो गया, ये सब कोटा पिलानी कहाँ है? कोटा पिलानी ये दोनों के दोनों है राजस्थान का एक शहर है। राजस्थान का दोनों ये शहर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य उद्योग है? रांची, नागपुर, सूरत या भोपाल? हीरा कहाँ पर तराशा जाता है? और हीरा की खान तो आप लोग जानते हैं, पन्ना का तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो हीरा का खान अगर पूछेगा, हीरा का खान कहाँ है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में, पन्ना मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर हीरा किस शहर में तराशा जाता है? तो आपका सूरत शहर में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन आपसे बहुत ज़्यादा पूछता है। डॉल्फिन को और किस नाम से जानते हैं? तो शू के नाम से जानते हैं। शू के नाम से जानते हैं डॉल्फिन को। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है तो मिजोरम में, बिहार में, मणिपुर में या फिर त्रिपुरा में? तो आप लोग जानते हैं कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य आपका स्थित है बिहार के भागलपुर में। कहाँ पे? भागलपुर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर है। भाभा परमाणु शोध केंद्र मुख्यालय है। भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तारापुर में, चेन्नई में, कलपक्कम में या फिर मुंबई में? भाभा परमाणु शोध केंद्र आपका है तारापुर में। कहाँ पे है? तारापुर में है। नहीं, भाभा परमाणु केंद्र आपका मुंबई में है, सॉरी मुंबई में है। कहाँ पे? ट्रॉम्बे में। ट्रॉम्बे शहर में। कब इसकी स्थापना हुआ था? तो 1954 में इसकी स्थापना हुआ था। भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है, याद रखिएगा। तो 476 का आंसर हो जाएगा आपका 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर आंध्र प्रदेश? सिमलीपाल आप लोग जानते हैं, सिमलीपाल उड़ीसा। आसान है, ये कितना बार आ चुका है क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन कितना ज़्यादा, इसलिए प्रीवियस ईयर जरूर होता है। 50 से 60% जो होता है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आ जाता है। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में? युद्ध स्मारक मुंबई में है, नई दिल्ली में, लखनऊ में है, हैदराबाद में? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। तो नई दिल्ली में युद्ध स्मारक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर है? ईटानगर किसकी राजधानी है? इतना आसान क्वेश्चन। मणिपुर की नहीं, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, सॉरी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगा? ईटानगर का ईटानगर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांडला किसके लिए? कांडला एक ज्वारीय ये है, क्या है? पतन है, ज्वारीय पतन क्या है? कांडला है। और कांडला किसके लिए जाना जाता है? कांडला नगर तो राष्ट्रीय उद्यान के लिए, जल विद्युत परियोजना के लिए, प्रमुख समुद्री बंदरगाह के लिए, चावल उत्पादन के लिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख समुद्री बंदरगाह के लिए कांडला बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रांची शहर निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है? तो रांची शहर बिहार की, हिमाचल प्रदेश की, झारखंड की, उत्तराखंड की? तो झारखंड की रांची आप लोग जानते हैं। इतना आसान आ रहा है क्वेश्चन। लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी? ये सब तो बिल्कुल नहीं बनती है। लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान से सिंधु नदी होकर बहती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कितना बार आया? असम में।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अभी हमने बताया था पश्चिम चंपारण में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं? तो एशियाई सिंह आपके गुजरात में पाए जाते हैं। जंगली गधा भी गुजरात में ही पाए जाते हैं, गिर नेशनल पार्क में। अगला क्वेश्चन, भी किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है? बड़ोदरा, अम्बाला, वाराणसी या फिर दानापुर? वाराणसी में तो रेल डीजल इंजन है, रेलवे डीजल इंजन है। इंजन कहाँ पे है? रेलवे डीजल इंजन आपका कहाँ पे है? तो आपका ये है वाराणसी में। और किस शहर में भारत का प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर बड़ोदरा हो जाएगा। किस में है? बड़ोदरा में है। वाराणसी में क्या है? रेलवे डीजल इंजन है। और रेलवे कोच फैक्ट्री कितना है, कहाँ है? रेलवे का डब्बा कहाँ बनता है? तो रेलवे का डब्बा जो बनता है वो बनता है आपका, कहाँ बनता है रेलवे का डब्बा? तो आप लोग आंसर कीजिएगा। तो रेलवे का डब्बा जो बनता है आपका पेराम्बूर में बनता है, पेराम्बूर, ठीक है। और इसी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ोदरा। किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है? तो बड़ोदरा में, ठीक है। ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। बड़ोदरा किस शहर में भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी स्थित है? तो बड़ोदरा में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की झील पूछ रहा है। डल झील, नैनीताल झील, लोकटक झील, वुल्लर झील। तो मीठे पानी की झील बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन है। तो आपका क्या होगा? वुल्लर झील मीठे पानी की झील, सबसे मीठे पानी की झील जो है वुल्लर झील कश्मीर में है। कहाँ पे? कश्मीर में ये भी है, कश्मीर में ये भी है। ये सारे के सारे कहाँ हैं? तो कश्मीर में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वुल्लर झील, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है? कौन सा राज्य स्थित नहीं है पूछ रहा है। बंगाल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। क्या होगा राइट आंसर? भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है? भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत और नेपाल, तो सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो जाएगा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल तो भारत और नेपाल की सीमा से बनाता है, सिक्किम भी बनाता है, उत्तराखंड बनाता है, उत्तराखंड भी बनाता है, हिमाचल प्रदेश आपका नहीं बनाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये तो हो चुका है। अगला क्वेश्चन ये, भीतरकनिका किसके लिए फेमस है? भीतरकनिका बहुत बार आ चुका क्वेश्चन, ये पीछे भी आया है। भीतरकनिका वन जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रजनन स्थल है? किसके लिए प्रजनन स्थल है पूछता आपसे। विश्व प्रसिद्ध प्रजनन स्थल किस जीव के लिए? बाघ के लिए, भेड़िया के लिए, हरे कबूतर के लिए, कछुओं के लिए। तो इसका राइट आंसर कछुआ हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते हैं हम लोग कंप्लीट। करतारपुर कॉरिडोर गलियारा भारत और किस देश? करतारपुर कॉरिडोर आप लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान, करतारपुर कॉरिडोर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से वन जीव क्षेत्रों में किसे भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित के रूप में घोषित किया गया? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसे घोषित किया गया? भारत वन जीव क्षेत्रों में किसे भारत का सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में के रूप में घोषित किया गया था? नंदा देवी, नौकरेक, नीलगिरी या फिर मानस, ठीक है। नंदा देवी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। और इसी के साथ मानस कहाँ पे है? तो असम में है, असम में है। नौकरेक कहाँ है? तो मेघालय में है नौकरेक, ठीक है। ये सब याद करना बहुत जरूरी है। क्या होगा? नीलगिरी होगा। तो निम्नलिखित वन जीव क्षेत्रों में किसे भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो आपका नीलगिरी को, किसे? नीलगिरी को घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नीलगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड में नंदा देवी है। नौकरेक कहाँ है? तो नौकरेक मेघालय में है। मानस कहाँ पे है? तो असम में है। कहाँ पे है? असम में मानस है। तो ये सब इंपॉर्टेंट याद रखना जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मखाना खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मखाना बिहार जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। निम्नलिखित कौन सी द्वीप भारत में अवस्थित नहीं है? बैरन द्वीप,
अस्तोला द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, रटलैंड द्वीप। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्द से आप लोग आंसर कीजिएगा। आंसर अस्तोला द्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अस्तोला द्वीप हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय स्थिति है। इंदिरा पॉइंट मतलब अक्षांशीय स्थिति कहाँ पे है? 6 डिग्री 30 मिनट, 9 डिग्री 43 मिनट, 43 डिग्री 7 मिनट या फिर 41 डिग्री 29 मिनट साउथ। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आप लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर 6 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट करते हैं। आज का टारगेट, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और गुजरात के कच्छ के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर? आप लोग जानते हैं 2 घंटे का अंतर है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, टाइम जोन में। अगला क्वेश्चन, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट किस पर्वत में अवस्थित है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, खांसी, इनमें से कोई नहीं, पश्चिमी घाट में है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, दर्रा पिछले वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं इसके बारे में। थाल घाट कहाँ है, भोर घाट किसको जोड़ता है, पाल घाट किसको जोड़ता है, सारा का सारा बता चुके हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सतलज और काली के बीच की हिमालय को क्या कहते हैं? असम, कुमायूं, कश्मीर या पूर्वांचल। इसका राइट आंसर क्या होगा? कुमायूं हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? तो 2.4% है। कितना है? 2.4%। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के मुख्य कारक निम्न में से कौन से नहीं है? तो क्या नहीं है जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन का मुख्य कारक पूछ रहा है। तो मृत्यु दर, आवासन, प्रवासन, जन्म दर। तो आप लोग जानते हैं कि मृत्यु दर तो हो ही जाएगा, ज़्यादा मृत्यु होगा तो जनसंख्या की कमी होगी। आवासन, ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, और ज़्यादा प्रवासन होगा तो जनसंख्या कम हो जाएगी। जन्म दर भी बढ़ेगा तो जनसंख्या पर इफेक्ट पड़ता है लेकिन उतना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जन्म दर, ठीक है, मुख्य कारक जन्म दर नहीं है। बाकी मृत्यु दर है, आवासन है, प्रवासन है, ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, ये तीनों है और ये जन्म दर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन नहीं पूछ रहा है तो जन्म दर उतना नहीं है, ठीक है, मुख्य कारक नहीं है, ठीक है। मृत्यु दर है, आवासन है और प्रवासन है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, टीआरई के क्वेश्चन एग्जाम में हुआ है और बिहार स्टेट के एग्जाम में, दरोगा के एग्जाम में पूछा है, बिहार पुलिस के एग्जाम में भी पूछा है। ये निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? श्योक, नुब्रा, जास्कर या दिहांग। तो आप जानते हैं सिंधु की सहायक नदी तो नुब्रा है ही, ठीक है, श्योक है ही, जास्कर है ही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछ रहा है तो दिहांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिबांग तो अरुणाचल प्रदेश में है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो इसकी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, तो इसका राइट आंसर दिहांग हो जाएगा। श्योक, नुब्रा याद रखिएगा, नुब्रा इंपॉर्टेंट है। श्योक और जास्कर तो आप लोग जानते ही होंगे, श्योक, जास्कर और नुब्रा सिंधु की सहायक नदी है। श्योक, जास्कर और नुब्रा किसकी है? तो सिंधु की सहायक नदी है। और दिहांग जो है, दिबांग, वो अरुणाचल प्रदेश में किसकी सहायक नदी है? तो आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इसी के साथ आज का वीडियो को समाप्त कर रहे हैं हम लोग और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में आप जो भी मैसेज छोड़े हुए हैं आप लोगों का मैसेज जरूर देखा जाएगा, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।